Hello everyone, welcome to the online platform of SAITD MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में MS चौहान सर की बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई वाली बुक का IUPAC नेमिंग वाला चैप्टर सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन दे रखा है और वो भी 2 बार है, तो हम इसकी नेमिंग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ से कि हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम लोकेंट मिलेगा। तो वैसे तो लेफ़्ट टू राइट से कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को तो नंबर सेम ही मिल रहा है, बट जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पास जो ये वाला मिथाइल ग्रुप है वो लेफ़्ट साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो मिनिमम लोकेंट प्रोवाइड करेगा दोनों कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप्स को। तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर एक एक मिथाइल ग्रुप है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 3,4 डाई मिथाइल। और इसके बाद में हमारे पास जो पेरेंट कार्बन चेन बनी है वो 7 कार्बन की बनी है, उसके लिए हो जाएगा हेप्ट। और हमारे पास कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसके लिए हो जाएगा एन। और हमारे पास सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर यहाँ पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी है, उसके लिए हो जाएगा 2,6 डाई ओन। क्वेश्चन नंबर 42 सोल्व करते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन दे रखा है, 3 बार है, और हमारे को नंबरिंग उस साइड से करनी पड़ेगी जहाँ से कि इन फंक्शनल ग्रुप्स को मिनिमम लोकेंट मिले। तो जो हमारे पास टर्मिनल्स कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हैं ये 2, तो इन दोनों को तो दोनों ही साइड से सेकंड लोकेंट मिलेगा अगर हम किसी भी साइड से नंबरिंग करें, लेफ्ट से करें राइट से करें। लेकिन मैं इसकी नंबरिंग लेफ्ट साइड से करूँगा, वही सही है, क्योंकि जो बीच वाला कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है उसको इस साइड से लेफ्ट से नंबरिंग करने पर मिनिमम लोकेंट मिलेगा। तो इसकी नंबरिंग कैसे हो जाती है, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारे पास 11 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई है इसमें। तो और दूसरा थर्ड पोजीशन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट आया है मिथाइल, और 9th पोजीशन के ऊपर आया है इथाइल। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए इसका नेम लिखेंगे। 9 के ऊपर हो जाएगा इथाइल, 3 के ऊपर हो जाएगा मिथाइल, और इसके बाद हमारी जो पेरेंट कार्बन चेन बनी थी वो 11 कार्बन की बनी थी। 11 के लिए वर्ड रूट होता है अनडेक। और यहाँ पे कोई एल्कीन और एल्काइन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो उसके लिए हम हो जाएगा अनडेकीन। और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप सेकंड, फिफ्थ और 10th पोजीशन पे था, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2,5,10, 3 बार था तो ट्राई ओन। कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, 9 इथाइल 3 मिथाइल अनडेकीन 2,5,10 ट्राई ओन। क्वेश्चन नंबर 43 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हमारे को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दे रखा है एल्डिहाइड, तो हम इसके कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारी नंबरिंग कैसे हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास एक फिफ्थ पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट भी आया है मिथाइल, तो नेमिंग कैसे हो जाएगी, 3 के ऊपर हो जाएगा, 5 के ऊपर हो जाएगा मिथाइल, 5 के ऊपर हो जाएगा मिथाइल। और हमारी 8 कार्बन की पेरेंट चेन बनी थी, उसके लिए हो जाएगा ऑक्टेन। और लास्ट का ई हटा के हम एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज़ करते होते हैं वो होता है अल, तो इसका हो जाएगा एंडिंग अल के साथ। तो कंप्लीट नेम हो जाएगा 5 मिथाइल ऑक्टेन नल। क्वेश्चन नंबर 44 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो इसके कार्बन से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, तो थर्ड पोजीशन के ऊपर एक डबल बॉन्ड भी है, एक एल्कीन भी दे रखी है। तो इसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे, हम इसकी नेमिंग लिखेंगे, हमारे पास 4 कार्बन की पेरेंट चेन थी, उसके लिए हो जाएगा ब्यूट, और एक डबल बॉन्ड भी है थर्ड पोजीशन के ऊपर, तो उसके लिए हो जाएगा 3 के ऊपर इन, और लास्ट में जो एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स यूज़ करेंगे वो हो जाएगा अल। तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूट 3 इन अल। क्वेश्चन नंबर 45 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दे रखा है एल्डिहाइड, तो जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन भी करे हैं, तो नंबरिंग हमारी एल्डिहाइड के कार्बन से ही शुरू हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, ये वाली नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन मिलती है हमारे को, जिसमें कि थर्ड पोजीशन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट भी आया है इथाइल। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे हम, तो इसका नेम हो जाएगा 3 के ऊपर इथाइल, और हमारी पेरेंट कार्बन चेन थी 7 कार्बन की, उसके लिए हो जाएगा हेप्ट।
कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हो जाएगा हेप्टेन, और लास्ट में एन का ही हटा के एल्डिहाइड के लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो आ जाएगा अल। कंप्लीट नेम हो जाएगा 3 इथाइल हेप्टेन अल। क्वेश्चन नंबर 46 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हमारे को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दे रखा है अमाइड, और अमाइड की नेमिंग करते टाइम हम एन नोमेनक्लेचर वाली नेमिंग यूज़ करते हैं। तो उसमें हम कैसे करते होते हैं, जो एन के साथ में हमारे पास जो ग्रुप्स लगे होते हैं उसके लिए हम लोकेंट की जगह एन को यूज़ करते हैं, जो कि लोकेंट का ही काम कर रहा होता है। तो इसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल जो पेरेंट कार्बन चेन होगी वो कैसे हो जाएगी 1 2 3 4, और जो एन है इसके ऊपर एक इस साइड ब्रोमीन भी लगा हुआ है। तो नेम क्या हो जाएगा, एन के ऊपर ब्रोमो, और दूसरी साइड जब हम देख रहे हैं पेरेंट कार्बन चेन में 3 पोजीशन के ऊपर ही ब्रोमो आया, उसके लिए हो जाएगा 3 ब्रोमो। और पेरेंट कार्बन चेन 4 की थी तो 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूटेन, और ई लास्ट का हटा के अमाइड के लिए सफिक्स यूज होता है अमाइड। इसका एक दूसरा नेम भी है, तो उस नेम को लिखते टाइम हम क्या करते होते हैं, हमारे को पता है कि एन के ऊपर भी ब्रोमीन है और थर्ड पोजीशन के ऊपर भी ब्रोमो है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते होते हैं जैसे N,3 डाई ब्रोमो, और फिर बाद में एज इट इज़ ब्यूटेन अमाइड। क्वेश्चन नंबर 47 सोल्व करते हैं। अमाइड फंक्शनल ग्रुप दे रखा है और इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन के ऊपर एक क्लोरो आ रहा है, और दूसरी साइड जो एन के ऊपर एल्काइल वाला पार्ट लगा हुआ है उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन के ऊपर पे एक क्लोरो आ रहा है। तो एन के साथ में जो ग्रुप आया हुआ है उसके लिए हम नेमिंग लिख रहे हैं इसकी एन, और फिर 3 के ऊपर आया हुआ है क्लोरो, और 4 कार्बन की चेन बनी थी यहाँ से, उसके लिए हो जाएगा ब्यूटाइल। इतना लिखने के बाद जब हम दूसरी साइड देख रहे हैं तो हमारे पास एक फोर्थ पोजीशन के ऊपर एक क्लोरो यहाँ पे भी आया हुआ है, तो उसके लिए जब हम 4 क्लोरो लिखेंगे तो 4 क्लोरो अल्फ़ाबेटिकली N3 क्लोरो ब्यूटाइल से पहले आएगा, तो यहाँ पे फोर्थ के ऊपर क्लोरो पहले लिखूँगा मैं, और इसके बाद में जो हमारी पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की बनी थी अमाइड के केस में, तो उसके लिए हो जाएगा ब्यूटेन, और अमाइड के लिए जो सफिक्स होता है वो हो जाएगा अमाइड। तो कंप्लीट नेम हो जाएगा 4 क्लोरो, एन के ऊपर 3 क्लोरो ब्यूटाइल ब्यूटेन अमाइड। क्वेश्चन नंबर 48 सोल्व करते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अमाइड दे रखा है और ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन के काफ़ी सिमिलर है, तो नंबरिंग करते हैं पहले 1 2 3 4 5। थर्ड पोजीशन के ऊपर एक ब्रोमीन है, फोर्थ पोजीशन के ऊपर एक क्लोरीन लगा हुआ है, और दूसरी साइड से अमाइड का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी नंबरिंग कैसे हो जाएगी 1 2, और 2 के ऊपर एक ब्रोमीन लगा हुआ है, तो उसके लिए हम लिखेंगे N ब्रोमो इथाइल, ठीक है। और एक जो हमारे पास दूसरी बार जो अमाइड की पेरेंट कार्बन चेन है, थर्ड पोजीशन के ऊपर ब्रोमो आ रहा है, तो उसको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए 3 के ऊपर जो ब्रोमो है उसको मैं पहले लिख देता हूँ, और इसके बाद में जो फोर्थ के ऊपर क्लोरो है वो यहाँ पे आएगा 4 क्लोरो, और पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पर 5 कार्बन की थी उसके लिए हो जाएगा पेंटेन, और लास्ट में हम जो हमारा सफिक्स है अमाइड के लिए वो ऐड कर देंगे पेंटेन अमाइड। कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिखा है 3 ब्रोमो N ब्रोमो इथाइल 4 क्लोरो पेंटेन अमाइड। और यहाँ पे जो N ब्रोमो इथाइल मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रोमीन की पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी चाहिए थी, तो ये ऐसे हो जाएगा। कंप्लीट नेम एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ 3 ब्रोमो N 2 ब्रोमो इथाइल 4 क्लोरो पेंटेन अमाइड। क्वेश्चन नंबर 49 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में नंबरिंग करते हैं पहले 1 2 3 4 5, और इसके बाद हमारे पास एक तो थर्ड पोजीशन के ऊपर यहाँ से आया इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, और जो अमाइड का नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक तो इथाइल लगा हुआ है और एक प्रोपाइल लगा हुआ है। तो क्या क्या लगा हुआ है एक बार हम उसके लिए लिख लेते हैं। N के ऊपर इथाइल है और N के ऊपर प्रोपाइल भी है, और दूसरी साइड से जो थर्ड पोजीशन है हमारे वहाँ पे एक इथाइल और लगा हुआ है। तो हम इसकी नेमिंग कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं N,3 डाई इथाइल, और फिर
एन के ऊपर एक प्रोपाइल भी था, उसके लिए हम अलग से ऐसे लिख के दिखा सकते हैं एन प्रोपाइल। और पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की थी, उसके लिए हो जाएगा पेंटेन। और अमाइड के लिए सफिक्स ऐड कर देंगे हम अमाइड। तो कंप्लीट नेम इसका क्या हो जाएगा N,3 डाई इथाइल और N के ऊपर प्रोपाइल पेंटेन अमाइड। क्वेश्चन नंबर 50 सोल्व करते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अमाइड दे रखा है, तो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 के ऊपर आ रहा है साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है। और नाइट्रोजन की साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो वहाँ से कैसे हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ से जो हमने अलग से नाइट्रोजन के लिए जो हमने नंबरिंग करी है उसके लिए थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारे पास एक और सब्स्टिट्यूएंट आया है साइक्लोप्रोपाइल, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे N और फिर 3 के ऊपर साइक्लोप्रोपाइल और 4 कार्बन की चेन बनी थी उसके लिए हो जाएगा ब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटाइल हो जाएगा। और जब हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिखेंगे तो हमारा 3 साइक्लोप्रोपाइल पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम इसको पहले लिखेंगे। तो इसका नेम मैं लिख देता हूँ, तो इसका नेम कंप्लीट नेम हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल और इसके बाद N और थर्ड पोजीशन के ऊपर आया है साइक्लोप्रोपाइल जो N के साथ में लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटाइल। और हमारी पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से कितने की बनी थी, 5 कार्बन की बनी थी, उसके लिए हो जाएगा पेंटेन। और अमाइड के लिए सफिक्स यूज हो जाएगा अमाइड। कंप्लीट नेम हो गया है 3 साइक्लोप्रोपाइल N 3 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटेन अमाइड। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।